नीलम वैली पाकिस्तान का एक हुसीन कुदरती मकाम है जो शुमाली इलाका जात में वाक़ है। ये वादी अपनी सरसब्ज़ व शादाब वादियों, क्रिस्टल की तरह साफ़ नदियों और बुलंदो बाला पहाड़ों की वजह से मशहूर है। यहाँ का मौसम सर्दियों में सख्त सर्द और गर्मियों में खुशगवार होता है, जो सयाहों के लिए बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। नीलम वैली की वादियों में जंगलात, नदी नाले और ख़ूबसूरत गाँव फैले हुए हैं, जहाँ कुदरत की खामोशी और अमन महसूस किया जा सकता है। ये वादी हर किस्म के सयाहों के लिए जन्नत है, चाहे वो कुदरती मनाज़िर देखना चाहते हों या मुहिम जुई के शौकीन हों। यहाँ की ख़ास बात यहाँ के मकामी लोग हैं, जो अपनी मेहमान नवाजी और सादगी की वजह से मशहूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है और हमें मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प मवाद बनाने में मदद देती है। हमें आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं। अपने ख़यालात ज़रूर शेयर करें और अगर आपके कोई सवालात हैं तो हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। नीलम वैली अपने मुख्तलिफ़ मौसमों में एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। बहार में यहाँ फूलों की बहार होती है और चहचहाते परिंदे वादी को मौसीकी से भर देते हैं। गर्मियों में वादी में ठंडी हवा और साफ़ पानी सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के रंग बदल जाते हैं और वादी सुनहरी और सुर्ख रंगों में रंग जाती है। सर्दियों में वादी पर बर्फ़ की चादर छा जाती है, जो कुदरती हुस्न को चार चांद लगा देती है। रत्ती गली झील एक खूबसूरत जगह है, जहां कुदरत की खूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सकता है। शिरदा और कील के गांव अपनी तारीखी इमारतों और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। ये वादी ट्रैकिंग और पैदल सफ़र के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। मकामी लोग यहाँ की फितरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी गुजारते हैं और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। फेरी मीडियोस पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ एक खूबसूरत कुदरती मकाम है। ये जगह नांगा पर्बत के दामन में बिखरी हुई है और जन्नत नज़ीर मनाजिर पेश करती है। फेरी मीडियोस का नाम परियों का चरागाह है, क्योंकि यहाँ का माहौल जादुई और पुरसकून है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, लेकिन रास्ते के दौरान दिखाई देने वाले कुदरती मनाजिर आपकी थकन मिटा देते हैं। यहाँ गाड़ियों की आमद व रफ्त बंद है, जो इस जगह की खूबसूरती और सुकून को बरकरार रखती है। सयाह यहाँ खेमे लगाकर क़याम करते हैं और सुबह नांगा पर्बत के सुनहरी रोशनियों में चमकते हुए नज़ारे देखते हैं। ये जगह सुकून और मुहिमजोई के लिए एक मिसाली मकाम है। यहाँ के हरे भरे चरागाहें और साफ़ हुआ रूह को ताजगी बख्शती हैं।
दिवस की रातें ख़ास तौर पर हैरत अंगेज़ होती हैं जब आसमान पर लाखों तारे जगमगाते हैं। यहाँ रात में सितारों की चमक और चांदनी रोशनी एक जादुई माहौल पैदा करती है। नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जाने वाला ट्रैक इंतहाई खूबसूरत मगर मुश्किल है, जो मुहिम जोई पसंदों के लिए बेहतरीन है। मुकामी लोग मेहमान नवाज और दोस्ताना तबीयत के हामिल है, जो सयाहों को अपनी रिवायती ग़िज़ा और सकाफ़त से रोशनास कराते हैं। यहाँ जंगली हयात में मुख्तलिफ नायाब परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। मुकामी कम्युनिटी और सयाह इस इलाके की हिफाजत और सफाई के लिए मिलकर काम करते हैं। यहाँ रात गुजारने का तजुर्बा रूह को ताजगी बख्शने वाला और यादगार होता है। हुंज़ा वैली गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या एक खूबसूरत वादी है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर है। यहाँ बुलंद व बाला पहाड़, खूबसूरत नदी नाले और सरसब्ज़ बागात हैं जो वादी की शान बढ़ाते हैं। हुंज़ा के लोग अपनी सेहत और तवील उम्र के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। करीमाबाद हुंज़ा का मरकज़ी शहर है जहाँ कदीम तारीख़ी किले बालतत और आलतत किले वाक़ हैं। ये किले इस इलाके की तारीख़ और सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हैं और सयाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज़ हैं। वादी में मेवे के बागात हैं जिनमें खुबानी, सेब और बेर शामिल हैं। हुंज़ा की सकाफ़त और रवायात यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। हुंज़ा वैली में मुख्तलिफ़ सतह के ट्रैकिंग रास्ते मौजूद हैं जो मुहिम जोओं के लिए बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ का मौसम चारों मौसमों में खूबसूरत मनाजिर पेश करता है। ख़ास तौर पर ख़ज़ां में दरख्तों के रंग बदल जाते हैं। सर्दियों में हुंज़ा बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढक जाता है और ये मौसम भी यहाँ के सेहत के लिए अहम है। मकामी लोग अपनी सकाफ़त और मेहमान नवाज़ी के लिए जाने जाते हैं और मुख्तलिफ़ त्योहारों में रवायती रक़्स और मौसीकी होती है। हुंज़ा में जंगली हयात भी मुतनव्वी है जहाँ परिंदे और जानवर कुदरती माहौल में पाए जाते हैं। ये वादी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी एक जन्नत है जहाँ हर मौसम में खूबसूरत मनाज़र मिलते हैं।
हुंज़ा वैली में तारीख़ी इमारत और सकाफ़ती वर्सा बहुत अहम है। बिलतात और अल्तात के किले इस इलाके की तारीख़ की जीती जागती मिसालें हैं। यह किले न सिर्फ दिफाई मकासद के लिए बनाए गए थे बल्कि यहाँ की सकाफ़त और फ़न तामीर का भी पता देते हैं। हुंज़ा की आबाब अपनी रिवायात और त्योहारों को बड़ी अक़ीदत के साथ मनाती है। वादी में मेवाजात के बागात हैं जो अपनी खुशबू और जायके की वजह से मशहूर हैं। यहाँ के कुदरती चश्मे और नदी नाले सयाहों को खूबसूरत मनाजिर फराहम करते हैं। हुंज़ा वैली कुदरत और सकाफ़त का हुसीन इम्तिज़ाज है जो हर सयाह को अपनी तरफ खींचता है। बादशाही मस्जिद लाहौर की एक तारीख़ी और शानदार इमारत है जो दुनिया की बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। ये मस्जिद 1673 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में तामीर की गई थी। मस्जिद की इमारत में सुर्ख पत्थर और संग मरमर का खूबसूरत इम्तिज़ाज नज़र आता है। यहाँ की बड़ी गुंबद, ऊंचे मीनार और वसी सहन इसे मुनफरिद बनाते हैं। बादशाही मस्जिद न सिर्फ इबादत का मकाम है बल्कि सकाफ़त और तारीख़ की अलामत भी है। यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं ताकि इस शानदार इमारत को देख सकें। मस्जिद लाहौर के तारीख़ी किले के करीब वाक़ है जो सयाहों के लिए मज़ीद दिलचस्पी का बायस है। लाहौर एफिल टावर पाकिस्तान के लाहौर शहर में वाक़ एक मशहूर सियाहती मकाम है। ये टावर पेरिस के असल एफिल टावर की नकल है मगर छोटे पैमाने पर बनाया गया है। लाहौर एफिल टावर शहर के सकाफती और तफरीही ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत पार्क और आरामदाह जगहें हैं जहाँ ख़ानदान और दोस्त जमा होते हैं। रात के वक्त इस टावर की खूबसूरत रोशनी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये जगह मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात और मेले का मरकज़ भी है। सयाह यहाँ से लाहौर के तारीख़ी मकामात जैसे बादशाही मस्जिद और लाहौर किला का नज़ारा भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है और हमें मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प मवाद बनाने में मदद देती है। हमें आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं। अपने ख़यालात ज़रूर शेयर करें और अगर आपके कोई सवालात हैं तो हम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी।